चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षा होती है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक, वे सारे प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं। और कौन से प्रश्न आपके इस बार पेपर में आने वाले हैं वे भी हम आपको करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखने में क्रम 9 की कितनी बार आवृत्ति होती है। तो 1 से 100 तक जो संख्या लिखी होती है उसके अंदर 9 कितनी बार आता है, 20 बार। तो इसको ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या तथा सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या का योगफल कितना होगा। तो 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे 4 बार 9, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 1 के 3 0, इन्हें हम जोड़ देंगे तो जोड़ का आएगा 10,999, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 1 0 3 4 और 5 से बनी सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो हम इसे बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो लिखा जाएगा 0 1 3 4 5, लेकिन ये 4 अंकों की हो जाएगी क्योंकि इसका आगे 0 है, उसका 0 की कोई वैल्यू नहीं होने की, इसलिए एक आगे कर देंगे, 0 पीछे कर देंगे। तो जाएगा 1 0 3 4 5। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 अंक छोटी से छोटी संख्या जो अंक 4 0 तथा 9 से बनाई जा सकती है। तो हम इसमें जो सबसे छोटा अंक है उसे सही कई बार लिख देंगे। जैसे कि हमारा 0 है तो हम 4 एक बार लिखेंगे, 0 को 3 बार लिखेंगे और 9 ये सबसे छोटा अंक है जो इन अंकों से मिलकर बन सकता है, वो भी 5 अंकों का। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर सेकंड ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 3 0 7 4 6 में किस संख्या का स्थानीयमान सबसे अधिक होगा। जो संख्या सबसे पहले के स्थान पर होती है उसका स्थानीयमान सबसे अधिक होता है। तो इसका स्थानीयमान सबसे पहले कौन सी संख्या है, 3। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5वें का। तो आपका आंसर हो जाएगा सही 3, क्योंकि इसका ही आएगा 30,000, बाकी का 740 6। फिर आता है 1 से 25 तक सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो हमने इसमें आपको फॉर्मूला बताया था n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब n कितना हमारा 25, 25 प्लस 25 अपॉन 2, 25 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 26 इंटू 25 बटे में 2, 2 से कट जाएगा 13 बार, कितना आ जाएगा 325, यानी 325। तो आपका इसका 325 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आता है आपको क्वेश्चन नंबर 7, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो। इसमें सारे अंक हमसे अलग अलग पूछे गए हैं। तो सबसे पहला अंक कौन सा होता है सबसे बड़ा अलग, 9, फिर होता है 8, फिर 7, फिर 6। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जिसके अंक सारे अलग अलग होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ये आपका सही हो जाएगा। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इसे घटते क्रम में हम लिख देंगे। 8 4 6 5 0 नहीं है, 8 6 4 5 0 ये भी नहीं है, 8 5 6 0 4 ये भी नहीं, 8 0 6 5 4 ये भी नहीं। अब आपको देखना है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको देखोगे तो 86,450, ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगी, आपकी संख्या क्या है सबसे बड़ी है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या है 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या क्या होगी। तो हम इससे सबसे छोटी सम संख्या बनाएंगे, क्या बनेगी 1 0 3 7 2, ये हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या बनेगी, क्योंकि सम संख्या क्या होती है जो 2 से कट जाती है। 2 से कटने वाली संख्या क्या होती है जिसके पीछे 0 2 4 8 6 ये सब लिखे हों, सबसे लास्ट में अंक आते हों। अब इसमें 0 आती है, इसमें 0 आती है, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला 9th का। अब आता है 10 क्वेश्चन में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। यह प्रश्न 2008 में पूछा गया था। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 97, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है 11वां, संख्या 214.56 में अंक 5 का स्थानीयमान में कौन सा स्थान है 5 का। तो जो हमारी पॉइंट से पहले की संख्या होती है वे तो होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लेकिन पॉइंट के बाद जो होती है 10वीं, 100वीं, 1000वीं, 10,000वीं। तो 5 कौन से स्थान पे हमारा 10वें पे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, यह प्रश्न 2010 में पूछा गया था।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। तो यह क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुका हूँ, रिपीट हुआ है क्वेश्चन 2011 में। तो 4 अंकों के पहले क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, इन्हें हम जोड़ देंगे, कितना आएगा 10,999। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका बिल्कुल सही है आंसर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 1 3 0 9 7 अंकों की सहायता से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या जब एक अंक का प्रयोग केवल एक बार ही किया जाता हो। तो जब भी हमसे बड़ी से बड़ी संख्या बनने के लिए पूछेगा तो हम अंकों को घटते हुए क्रम में लिख देते हैं। तो 9 7 3 1 0, ये आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या जो इन अंकों से मिलकर बनी होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14, बड़ी से बड़ी 7 अंकों की संख्या तथा छोटी से छोटी 8 अंकों की संख्या का अंतर क्या होगा। तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक आगे 7 0, और 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 7 बार 9, 9 को हम 7 बार लिख देंगे, इनका अंतर बता दें कितना आएगा 1। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यह 7122, 7211, 7212, 7221। तो 7221 आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो इन अंकों से बनाई जा सकती है उसका अंतर बताना क्या होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनाई जा सकती है, 9 8 6 3 0, और सबसे छोटी कौन सी बनाई जाएगी 3 0 6 8 9। और इसका आप अंतर कर देंगे, कितना आएगा, इधर से दाएं लेंगे कितना आ जाएगा 1, यहाँ बचेंगे 2, 2 में से एक इधर से दाएं ले लेंगे, 12 में से 8 गए कितने बचे 4, यहाँ बचे 5, इधर से एक दाएं ले लेंगे, 15 में 6 का कितना बचे 9, यहाँ बचे 7, और ये आ गया 6। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, फोर्थ, 67,941 आपका ऑप्शन फोर्थ सही होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। यह क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है, पहले ही आपको पूछा जा चुका है और दोबारा पूछा गया था 2013 में। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 97। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 18, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या जो इन अंकों से मिलकर बनती हो। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो हम इसे क्या करेंगे, घटते क्रम में लिख देंगे, 8 7 5 3 0। ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो अंक 9 6 3 तथा 0 कोई अंक 2 बार का प्रयोग किया जा सकता है से बनती है। तो कौन सी संख्या पूछी हमने, बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी तो बड़े अंकों को 2 बार हम लिखेंगे, 9 9 6 3 0। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो इन अंकों से मिलकर बनी होगी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें लिखा है 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर क्या होगा। यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है इस बार भी। तो क्या होगी, 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे हम, लेकिन ये कह रहा है विभिन्न अंक, 7 अंक, हाँ 7 अंकों की संख्या हो जाएगी ये वाली। फिर 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6 बार 9 लिख देंगे, और उनका अंतर कितना आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा पहला। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, 5 अंक के बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक 3 5 6 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है, वही बड़ी से बड़ी विषम संख्या। तो बड़ी से बड़ी विषम संख्या क्या होगी, जिसके पीछे 0 नहीं आएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा 9 7 5 3 0 3। अगर हम 3 0 लिखेंगे तो सम हो जाएगा, लेकिन हमसे पूछी विषम, इसलिए हमने 3 पीछे लिख दिया, 0 आगे लिख दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, 11 तथा 21 के लिए निम्न में से क्या सत्य है। यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। तो ये दोनों संख्या भाज्य है, नहीं है। दोनों संख्या सम है, नहीं है। दोनों संख्या सहभाज्य है, हाँ है, क्योंकि 11 और 21 का लय से कितना आएगा, मैं से कितना आएगा 1 आएगा। जिसका मैं से 1 होता है वे दोनों क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन 23, अंक 7 2 4 8 तथा 0 से बनने वाली बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या
जब एक अंक एक ही बार प्रयोग किया जाता हो। तो फिर हम इसे क्या कर देंगे, घटते हुए क्रम में लिख देंगे 8 7 4 2 0। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन अंकों से मिलकर बनी होगी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 24। इतने और इतने 9680 गुना 10 गुना 14 गुना 0 गुना 8 से परिणाम मिलता है। तो क्या परिणाम मिलेगा, शून्य। जब भी आपके मल्टीप्लाई के बीच में 0 आ जाती है तो उसको हमेशा परिणाम कितना होता है, शून्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। इनमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो कौन सी सबसे छोटी संख्या है, 7130। ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26। 6 अंक के छोटे से छोटी संख्या तथा 4 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 1 0 0 0 0 0। फिर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9। इसका अंतर कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 9 यानी कि 90,001। ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27। 56 और 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है, दोनों 14 गुणनज हाँ है, क्योंकि 14 चौका 56, 14 पंजे 14 84। तो आपका 14 से दोनों संख्या को काट देगा 14। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। फिर आता है निम्न क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो किन संख्याओं के बीच में एक ही अभाज्य संख्या है वो आपको निकालनी है। तो कौन किसके बीच में सबसे एक ही अंक होगा अभाज्य संख्या। तो इसके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 41 है, 43 है, 47 है। इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 83 है, 89 है। इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 61 है, 67 है। इसके बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 97। तो एक अभाज्य संख्या किन दो अंकों के बीच में, 90 और 100। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 थे।